हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखेंगे करने वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं। ठीक, करने वाली संख्या को कैसे घटाते हैं, करने वाली संख्या का गुणा कैसे करते हैं, करने वाली संख्या का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास करनी है, करनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट। ठीक है, तो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या के साथ कैसे जोड़ते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो ऐसा लिखा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं करणी। क्या बोल देते हैं, करणी। करणी का मतलब होता है रूट, और इसका जो मान होता, ठीक, इसका जो मान होता है वो मान कितना होगा, तो आप बोल दोगे 1/2। करणी का मान कितना होगा, 1/2। ये है करणी। हम इस करणी वाले संख्या को करणी वाले संख्या के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे, करणी वाली संख्या को करणी वाली संख्या के साथ जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास ये पहला सवाल है, इसके जो पैर में इसके गुणा में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। इसके गुणा में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। जब इसके गुणा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कितना होगा, 1। ठीक है, इसके पैरों में कितने नंबर का चप्पल है, 1 नंबर। इसके पैरों में कितने हैं, 1। ठीक, जब हम इनको जोड़ेंगे, ये कितना है, 1, और ये कितना है, 1। 1 और 1 कितना होगा, तो आप बोल दोगे 2। कितना हो जाएगा, 2। साथ में कौन आएगा, इस करनी के अंदर कितना है, 5। इस करनी के अंदर कितना है, 5। दोनों समान है, तो हम लोग एक बार करनी को ऐसा 5 लिख देंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। अब वैसे ही हमारे पास यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था तो 1 था, इधर कितना था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था तो 1, तो 2 हो गया, करनी 5 लिख दी। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। अब हम लोग करनी, तो इधर भी 5 है, इधर भी करनी 5 है। ठीक है, इस करनी का 5 का तो हमने करनी 5 लिख दी। लिख दिया क्या, ऐसा। ठीक है, फिर हमारे पास इधर कितना है, 3। धन का इधर कितना है, 4। 3 और 4 कितना होगा, 7। तो हम लोग ऐसे 7 लिख देंगे। यहाँ कुछ गुणा का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, किसी का भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, मतलब किसका होगा, गुणा का है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुणा में कितना लिख दिया, 7 करने 5। ठीक है, 7 करने 5, 7 गुणित करने 5। ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर। अब ये तो हमारे पास जोड़ था, करने वाले संख्या का जोड़ था। अब हम क्या करेंगे, करने वाली संख्या का गुणा, सॉरी, करने वाली संख्या का घटाव करेंगे। क्या करेंगे, घटाव। हमारे पास यहाँ पे करने 3 ऋण करने 3 लिखा, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कितना होगा बेटो, 1। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कितना होगा, 1। 1 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचता है, 1 में से 1 घटता है तो 0 बचता। कितना बचता है, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करने 3 में से करने 3 घटेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। मतलब इस करने 3 से ये करने 3 कट जाता है तो बचता कितना, 0। कितना बचेगा, 0। अब हमारे पास इसके गुणा में करने 3, इसके गुणा में करने 3। अब यहाँ इसके गुणा में संख्या को देखते हैं तो 5 है, और इसमें कितना है, 3। हम लोग क्या करेंगे, ये करनी का 3 का तो हम लोग करनी 3 लिख लेंगे। हमारे पास यहाँ 5 है तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, 5। यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो ऋण का कितना है, 3। आप घटा दो, 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो जो 2 बचेगा वो हम लोग यहाँ पे 2 लिख दिया। ये हमारा आंसर आया 2 करने 3। क्या आया, 2 करने 3। हमने करने वाले संख्या का जोड़ करके देखा, करने वाली संख्या को घटा के देखा। अब हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, करने वाले संख्या का क्या करेंगे, गुणा। क्या करेंगे, गुणा। रूट वाली संख्या को जोड़ करके देख लिए, रूट वाली संख्या का घटाव करके देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट वाली संख्या का गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे सरल वाला सवाल लेंगे, करनी 2 गुणित करनी 2। फिर उसके बाद 3 करनी 5 गुणित 2 करनी 5। अगला सवाल आता है 5 धन करनी 5। फिर यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, मतलब गुणा। 5 ऋण करने 5, इनका गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
करनी का मान देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करनी होती है इसका जो मान होता कितना होता, 1/2। ठीक है, करनी का चिन्ह क्या होगा, ऐसा आएगा, और इसका जो मान होता है 1/2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों संख्या के ऊपर करनी लगी हुई रहती तो हम लोग क्या करेंगे, एक करनी लगा देंगे। कितना लगा देंगे, एक करनी लगा देंगे। 2 गुणित हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक, ये दोनों गुणा में है तो दोनों की करनी है, तो एक करनी लगा के उस करनी के अंदर हमने दोनों संख्या का गुणा कर दिया। ठीक, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हमारे पास दोनों एक जैसे दिखाई देते तो वही मान होता, और अगर अलग अलग होते तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके रहने देते। आप ये इस करनी के अंदर एक जोड़ा बन गया, क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो बाहर कितना आएगा, 2। कितना आएगा, जो 2 ही क्या आएगा होगा हमारा आंसर। अब दूसरा एक और तरीका कैसा हो सकता है, दो जोड़ा बना तो हमने 2 निकाल लिया। अब एक और हो सकता, हम इसको पढ़ते हैं a की घात m इंटू a की घात n। जब दोनों आधार समान होते हैं उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती। a की घात m धन कितना होगा n, तो इसके भी ऐसा ही होगा। 2 की घात कुछ दिखाई नहीं दे रही 1, गुणित में 2 की घात कुछ नहीं दिखाई दे रही 1, 2 की घात 1 धन 1, मतलब 2 की घात कितने हो गए, 2। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की घात 2, बनेगा ऐसा। अब 2 की घात 2 तो है सर, आप कैसे निकालेंगे, इस 2 की घात से ये करने कट जाती है, तो कैसा कटता है, तो आप लिखोगे 2 की घात 2 लिखा, और इसका जो करने का मान है वो कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। आप ये 1/2 कहां से, इसको कैसे काटे, तो हमने सीखा है एक और, a की घात m इंटू a की घात n। जब भी हम इस कोष्टक को खोलते हैं तो ये दोनों किस में चले जाते हैं, गुणा में। तो ये इसके जैसा ये दिखाई दे रहा, हमको इसके जैसा बनाना है तो ये बना देंगे 2 की घात 2 गुणित 1/2। ठीक, इस 2 से ये 2 कट गया, मतलब 2 की घात 1 बचा, तो आंसर कितना आएगा, 2। तो हम लोग ये ऐसा करके 2 आता। ठीक है, हम इतना बड़ा क्यों करें, डायरेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, लेकिन हमको और भी बेसिक तरीके से कैसे सीखना है, हम पढ़ना नहीं चाहते, सीखना चाहते, तो हम हर प्रकार के तरीके को पता होना चाहिए। ठीक है, हमने इसका गुणा करके ऐसा निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल को करके देखते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल को क्या करेंगे, तो इसको करके देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, करने वाले अलग और अलग संख्या वाले को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3, इधर मेरे पास कितना है, 2। करने के अंदर एक करने लगा लेंगे, तो यहाँ करने के अंदर 5 गुणित इधर करने के अंदर कितना है, 5। फिर इधर करेंगे अपन, 3 का गुणा 2 में करा कितना होगा, 6। इस करने के अंदर एक जैसा है, जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बन के बाहर निकला कितना, 5। आप 5 का गुणा किस में करोगे, 6 में, या फिर 6 का गुणा 5 में करो, पहाड़े बोलेंगे तो 6 5 30। ये जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 30 हमारा आंसर आया है। ठीक है, ये तो हमारे पास सरल सवाल थे। स्टार्ट तो अब होता है। ठीक है, अब स्टार्ट हुआ है तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये जो हम लोग अच्छे जो पढ़ रहे हैं, जिस तरह से सीख रहे हैं, अच्छे से समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नए आए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसे ही गणित को बेसिक से सीखने के लिए हमारे चैनल पर हर दिन वीडियो नए नए आते रहेंगे। ठीक है, फिर अब हम करेंगे ये अगला वाला सवाल। ठीक है, हमने करने वाली संख्या का करके देखा। अब अगला सवाल कैसा है, 5 धन करने 5, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, मतलब गुणा का है, 5 ऋण करने 5। हम इसको 2 तरीके से करके देखेंगे। एक को मैं डायरेक्ट बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा, और दूसरा तरीका होगा जो आपको सूत्र याद होगा, उस सूत्र से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, इसके साथ कैसे करें, सबसे पहले गुणा हम लोग इस 5 का गुणा इसके साथ करेंगे। तो मैं डायरेक्ट गुणा नहीं कर रहा, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, तो आपको क्या करूंगा, लिख के बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास 5 है, इसी 5 का गुणा इसके 5 के साथ करूंगा, तो 5 गुणित कितना लिख दिया बेटू, 5। अब इसी 5 का गुणा मैं किसके साथ करूंगा, पीछे वाली संख्या के साथ, तो यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, ऋण का आ जाएगा। इसके पास धन का है और इसके पास ऋण का है, तो ऋण का चिन्ह 5 गुणित करने कितना लिख दिया, 5। ठीक, फिर हम इसका गुणा
इस करनी 5, ठीक, इस करनी 5 का गुणा इस 5 के साथ करेंगे तो धन का चिन्ह लगाएंगे, करनी 5 गुणित में कितना लिख देंगे 5, इसी करनी 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो इसके पास धन है और इसके पास क्या है ऋण, तो मैं यहाँ ऋण का चिन्ह लगा दूंगा, 5 गुणित करनी कितना लिख दिया 5, ठीक लिख दिया क्या ऐसा। आप 5 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा, आप बोल दोगे सर 25, कितना आएगा 25, यहाँ पे कुछ होगा क्या नहीं, 5 गुणित ये ऐसा लगा दिया, ठीक है, ये गुणित का चिन्ह हटा दिया, मतलब फिर भी गुणा में 5 का गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, तो यहाँ पे धन का कितना हो जाएगा 5 करनी 5, फिर यहाँ पे इनको क्या करेंगे एक करनी के अंदर लिख लेंगे 5 गुणित 5, दोनों के ऊपर करनी है तो एक के ऊपर करने लगा लिया, आप ये ऋण का है और ये धन का दोनों एक जैसे हैं तो इस वाले से ये वाला कट गया। अब 25 का कितना होगा 25, यहाँ पे एक जोड़ा है, एक जोड़े एक मतलब ये 5 गुणित 5 एक जोड़ा बन गया, कितना निकलेगा बाहर 5, 25 में से 5 गया कितना बचेगा 20, किसी को ऐसे घटाते नहीं आता तो आप लिख दोगे 25 में से 5 घटा दोगे, 5 में से 5 गया 0, 2 का 2, ऐसे भी घटा के हम लोग ये ऐसा हमारा प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो एक सीखने के हिसाब से था, ठीक है, बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, हम इसको डायरेक्ट से सूत्र से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखो हमने पढ़ा था बचपन में एक ही ए धन बी है, ठीक, मैं इस सूत्र को बना दूंगा, ए ऋण में क्या बना दूंगा बी, वापस से इस सूत्र को पहले बनाना सिखाऊंगा उसके बाद में सूत्र लगा दूंगा, इसके जैसा है, ए का गुणा में ए में करूंगा तो ए की घात कितनी आएगी बेटो 2, ए का गुणा बी में करा तो इसके पास ऋण है तो ए बी, ठीक, इस धन बी का गुणा इसमें साथ करूंगा तो धन ए बी, ठीक, इसी बी का गुणा बी में करूंगा तो ऋण का कितना आएगा बी की घात 2, ये ऋण का है और ये धन का तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए धन बी, ठीक, ए ऋण बी बराबर ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, हमारे पास ये ऐसा फॉर्मूला है, ऐसे वाले फॉर्मूले से हम ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास 5 धन करने 5, ठीक है, इधर है कितना है 5 ऋण करने 5, ठीक, ऐसा, तो इसके जैसा ये बना हुआ इसके जैसा बना देंगे, यहाँ पे हमारे पास ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है करनी 5, ठीक है, हम इसमें मान रख देंगे तो बराबर 5 की घात 2 ऋण बी का मान कितना है करनी 5, तो यहाँ लिख दोगे करनी 5 की घात कितने लगा दोगे 2, 5 की घात 2 मतलब 5 का वर्ग कितना होता 25, कितना होता 25, ऋण का है तो ऋण इस घात से ये कट, या तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए लिख रहने दो, आपको मैंने अभी बताया करनी का मान कितना होता है 1/2, तो 5 की घात 1/2 पूरे की घात कितनी है 2, ठीक, आप 25 का 25 लिख दिया, ऋण का ऋण रहेगा 5 का 5 1/2 गुणित ये चिन्ह ये कोष्टक हटाऊंगा तो किसमें आएगा गुणा में 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, तो 25 ऋण कितना बचेगा 5, आप 25 में से 5 को घटा देंगे कितना आएगा 20, आंसर आएगा अपना कितना आएगा 20, गुणा भी सीख लिया घटाव भी सीख लिया और गुणा भी सीखा। अब हम क्या करते हैं भाग कैसे करते हैं वो देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है कितना है, ये 8 है, करनी कितना है 3, ठीक, ये जो चिन्ह है हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये भाग का ही होता, 4 बटे कितना हो गया 8 करने 3 बटे में 4 करने 3। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला एक जैसा है तो ये वाला कट गया, ठीक, कटा क्या, हमारे पास ऊपर बचा 8 बटे में कितना बच गया 4, फिर से हम लोग भाग दे सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर हम लोग 2/1 बचा, 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 ही हमारा क्या आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, ठीक। फिर अगर हम लोग एक और ऐसे ही मन से ले लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 करने के अंदर कितना है 5 बटे में मेरे पास 3 और करने के अंदर मेरे पास 2 है, ठीक, भागित 2 करने कितना है 3, ठीक है। हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 3 करने 5, ठीक, बटे में 3 करने 3, ठीक, तो इस 3 से ये 3 तो कट गया, लेकिन करनी 5 बचा बटे में करनी 3, आप इनको क्या करेंगे एक करने के अंदर लिख देंगे 5 बटे करनी 3, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
जो हमने पढ़ा, ठीक है, बेसिक तरीके से भी सीखने की कोशिश करें, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हमने सीखा है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो जो हमने सीखा इस क्लास में वो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके भी बताएं कि हमने जो पढ़ा है सीखने जैसा पढ़ा या फिर पढ़ने जैसा पढ़ा, ठीक है। थैंक यू।